हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूँ एक रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आज आपको पढ़ाया जाएगा टाइप 6। टाइप 6 में पढ़ाया जाएगा अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर मतलब एकांतर क्रम। एकांतर क्रम, ठीक है ना। आज एकांतर क्रम बताया जाएगा। एकांतर क्रम मतलब आप समझ रहे होगा, एक एक का अंतर। तो चलिए पहले देखते हैं। पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं दोस्तों, तब समझाते हैं। देखिए, लेफ्ट से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इधर का आ गया जेड, इधर का हो जाएगा राइट। सही है ना। इधर का हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। अब एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है? एक एक अक्षर छोड़ के। एक पूरा हो गया ABCD। एकांतर क्रम मतलब एक एक अक्षर छोड़कर एक बार अक्षर छूटेगा A से, सही है ना। और दूसरा बार अगर एकांतर क्रम लोग एक बार छूट सकता है B से। तो चलिए हम दोनों समझा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे इधर हो गया बाएं, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इधर हो गया राइट। अब एकांतर क्रम का मतलब ये होता है एक एक अक्षर छोड़ के। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक एक अक्षर छोड़कर। पहले हम कहाँ छोड़ना शुरू करना? ए वाई से। कहाँ से? ए से। अगर एक छोड़ोगे, ए छूटेगा, सी छूटेगा, ई छूटेगा, जी छूटेगा, आई छूटेगा, के छूटेगा, यम छूटेगा, ओ छूटेगा, क्यू छूटेगा, यस छूटेगा, यू छूटेगा, डब्लू और वाई। इतने अक्षर छूटेंगे। तो बचे कितना आपको? देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल कितने अक्षर बचे दोस्तों? 13 अक्षर। 13 अक्षर बचे आपका। 13 अक्षर बचे। अब अगर यही यहाँ हो गया लेफ्ट, देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया राइट। अब अगर आप छोड़ना शुरू करो, यहाँ के कहाँ छोड़े थे? ए से छोड़े थे, लेकिन यहाँ कहाँ छोड़ेंगे? बी से हम छोड़ेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट मतलब एक अक्षर गैप करके। तो यहाँ भी एक ही अक्षर का गैप होगा जब ए से छोड़ा गया है। यहाँ जब बी से छोड़ेंगे तो भी एक अक्षर का गैप होगा। तो देखिए, बी डी एफ एच जी एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। सही है ना। ये सब छूट गया। तो अब बचा कितना? इसमें भी कितना अक्षर बचेगा? 13 अक्षर। 13 अक्षर। कितना अक्षर बचेगा दोस्तों? 13 अक्षर बचेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा के अब हम देखिए जो जो बचा है। इसमें क्या बचा है? ABC A D F H ए बचा है। इसमें क्या बचा है? A C E। तो इसको हम अलग लिख दें। इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा दिया जाए। 13 ही अक्षर बचे थे ना। चलिए, देखिए, अब 13 अक्षर बचे थे। इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो बचा क्या था? पहले में ए को काटा गया था, तो बचा क्या था? बी डी एफ एच जे के बाद एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। ये हो गया राइट। यही बचा था 13 अक्षर ना। अब देखिए, अब जो इसमें बचा था दोस्तों, ए वाला देख लीजिए लेफ्ट। यहां बचा था A C E G I K यम ना, यम O Q S U W Y। ये हो गया आपका राइट। सही है ना। इसमें बचा था। अब इसका 1 2 3 4 5 क्रमांक लिखोगे। ए लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है। इसका क्रमांक लिखोगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है ना। अब इसका भी क्रमांक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, इसका भी क्रमांक हो गया। अब अगर देखा जाए 13 क्रमांक हो गया ना, अब अगर देखा जाए इसका 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ गया 13 तक, इसका भी क्रमांक कितना आ गया 13 तक आ गया। अब अगर हम कहें लेफ्ट और राइट का वैल्यू यूजुअल ऑर्डर में, दोस्तों यहां देख लीजिए साइड में दिख रहा है ना इधर, यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना 27 होता है। तो लेफ्ट बराबर कितना 27 माइनस राइट, और देखिए राइट बराबर होता है 27 माइनस लेफ्ट, ऐसे होता है ना, यही से घटाते हैं हम ना। लेकिन इसमें अगर लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज करना है, तो अगर राइट में है तो इसको लेफ्ट में चेंज करना, 27 में से नहीं घटाया जाएगा तो किस में से घटाया जाएगा। देख लीजिए इसमें लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है। तो देखिए इसका मान 1 है, और लेकिन इसका वास्तविक मान कितना होता है 2 होता है। नहीं ऐसे नहीं, देखिए ऐसे देखिए, देखिए इधर एक इसका मान 1 है, लेफ्ट से नहीं इसको उठा, हाँ देखिए इधर इसका मान 1 है, लेकिन इधर से उठाओगे इसका मान कितना आएगा 13वां आएगा। देखिए लेफ्ट से इसका मान 1 है, और लेकिन यही बी का राइट से मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, दोनों जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो चलिए एक मान और उठा लेते हैं इसका। देखिए पी का मान लेफ्ट से देखोगे तो कितना है 8 है, यही पी का मान लेफ्ट से 8 है, लेकिन यही पी का मान राइट से देखोगे 1 2 3 4 5 6 कितना है, राइट से 6 है, 8 6 14 हो जाएगा ना। और इसी देखिए टी का मान देखिए लेफ्ट से कितना है 10 है, लेफ्ट से 10 है, यही टी का मान राइट से देखोगे 1 2 3 4 कितना हो गया, राइट से 4 हो गया, 10 4 14 हो गया ना। इसका कहने के तात्पर्य है जब अल्टरनेट ऑर्डर रहेगा लेफ्ट और राइट का मान कितना होता है 14 होता है। अगर आपको राइट से लेफ्ट में जाना है तो आप किस में से घटाओगे 14 में से घटाओगे। इसमें भी चेक करा दे, देखिए 1 2 3 4 5 6 के का मान कितना है, लेफ्ट से 6 है, लेकिन राइट से देख लीजिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा, राइट से कितना 8 8 6 14 1 नहीं आया, सही है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य है लेफ्ट और जब अल्टरनेट ऑर्डर रहेगा लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है 14 होता है। लेफ्ट और राइट का योगफल देखिए ये लेफ्ट से छठवां ना, लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है दोस्तों 14 होता है। लिख लीजिए लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है 14 होता है। अगर इसमें से लेफ्ट में आपको जाना है तो क्या करना है 14 माइनस राइट, और राइट में जाना है 14 माइनस लेफ्ट, सही है ना। तो दोस्तों अब क्या करते हैं आप लोग नोट लिख लीजिए, नोट इसको मिटा दें तब ना। चलिए दोस्तों नोट लिखिए, नोट नंबर पहला, एकांतर क्रम के प्रश्नों को आर को यल में बदलने के लिए, आर को यल में मतलब दाहिने को बाएं में बदलने के लिए 14 से घटा लेते हैं, 14 से घटा लेते हैं किसी एक अक्षर के लिए, 14 से घटा लेते हैं किसी एक अक्षर के लिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, एकांतर क्रम के प्रश्नों में यदि अक्षरों का क्रमांक 13 से अधिक आए तो 13 से घटाकर उत्तर करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि अक्षरों का क्रमांक ऋणात्मक आए तो 13 जोड़कर उत्तर करते हैं। यदि अक्षरों का क्रमांक ऋणात्मक आए तो 13 जोड़कर उत्तर करते हैं। तो दोस्तों यदि देखिए अब इसमें जो है, जब इसके पहले बताया गया था आपको किसमें से यदि क्रमांक 13 या 13 से अधिक हो तो क्या करने 14 में से घटाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यदि क्रमांक 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटा कर उत्तर करेंगे। यदि मान ऋणात्मक हो तो क्या करेंगे 13 जोड़कर उत्तर करेंगे ना। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, एकांतर क्रम के प्रश्नों में यदि अक्षरों का क्रमांक 13 से अधिक हो तो 13 घटाकर उत्तर करेंगे। यदि अक्षरों का क्रमांक ऋणात्मक हो तो 13 जोड़कर उत्तर करेंगे, सही है ना। यदि अक्षरों का क्रमांक 13 से
अधिक हो तो 13 घटाकर उत्तर करेंगे, 13 घटाकर उत्तर करेंगे। यदि अक्षरों का क्रमांक 13 से कम हो, मतलब ऋणात्मक हो, 13 जोड़कर उत्तर करेंगे। इसका कहने का तात्पर्य ये है, मतलब 13 से अधिक अगर मतलब 15 आ गया तो इसमें 13 घटाकर उत्तर करेंगे, या कहीं -5 आ गया तो इसमें 13 क्या करेंगे, जोड़कर उत्तर करेंगे। यही कहने का तात्पर्य हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा नियम देख लेते हैं दोस्तों, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, लिखिए, देखिए, जैसे लेफ्ट हो गया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया राइट, सही है ना, वो हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो अब अल्टरनेट ऑर्डर पहले लिख दे हम, देखिए ए हो गया, देखिए पहला कहाँ से, ए से छोड़ा गया था ना, अगर ए से छोड़ोगे तो क्या निकलेगा, बी, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। ये हो गया का राइट हो गया ना, ये राइट हो गया। तो देखिए अब अगर इसका देखा जाए, अब इसका क्रमांक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही इसका क्रमांक हो गया। यदि देखिए एक का है, देखिए सम है ना, देखा अगर इसका क्रमांक हम यूजुअल ऑर्डर में ले ले, मतलब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला ABCD रहता है, तब कितना आएगा। देखा इसका 2, डी का मान 4 होता है, एफ का 6 और एच का 8, इसका 10, एल का 12, एन का 14, पी का 16, आर का 18, टी का 20, इसका वी का 22, एक्स का 24, इसका कितना 26। सही है ना। देखिए हटाने का क्रम किससे है, हटाने का क्रम जो है ए से है। जब हटाने क्रम ए से होगा, ए जब हटेगा तो आपकी सारी संख्याएं जो हैं, ये देखिए सारे जो अक्षर हैं सम प्राप्त होंगे, सारे अक्षर का प्राप्त होंगे, सम प्राप्त होंगे। देखिए बी का है, बी का मान 2 है, सम है ना। देखिए डी का मान का है, सम है ना, सब इवन नंबर है। और एफ का मान का है 6, ये भी सम है ना, सब इवन नंबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें कहने के तात्पर्य है, देखिए जब आप इसका जब अल्टरनेट ऑर्डर रहेगा, इसका 2 गुना कर दोगे तो आप यूजुअल ऑर्डर में चले जाओगे। मतलब इसका 2 गुना करोगे आप वास्तविक क्रम में चले जाओगे। जैसे कह दी, देखा एक इसका एक कितना है 3 है ना, एक देखा एफ का वैल्यू ऐसे जब अल्टरनेट ऑर्डर है 3 है, 3 में 2 से गुणा करा होता है कितने में होता है 6 यूजुअल ऑर्डर में आ जा रहा है कि नहीं। इसी तरीके से इसमें देखिए एक कितना है यल वैल्यू, आप कितना है यल वैल्यू 6, अब इसमें 2 से गुणा करा हो कितना आ जा रहा है 12, जब 12 आ जा रहा है तो आप यूजुअल ऑर्डर में आ जा रहे हो नहीं, ये ABCD का मान जो होता है। इसी तरीके से और देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए 2 का वैल्यू यहाँ डी है, लेकिन 2 से गुणा करा दे रहे हो कितना 4 आ जाए, यूजुअल ऑर्डर में आ जा रहे हो नहीं, एकदम ABCD का मान में इधर आ जाइए। अब कह दिया जाए, देखिए v का वैल्यू 11 है, लेकिन 2 से गुणा करा दे रहे हो कितना आ जा रहा है 22 v का वैल्यू यूजुअल ऑर्डर में होता है कि नहीं होता है। एक कहने के तात्पर्य है, जब यहाँ क्रमांक जो एक क्रमांक हैं जब सम होंगे, सम वाला क्रमांक जैसे बी डी एफ ये सम वाले हैं, जब सब अल्टरनेट जो रहेगा सम रहेगा तो क्या करना है, लेफ्ट इंटू 2 बराबर यूजुअल ऑर्डर में आप चले जाएंगे। यही आपका नियम निकल कर आया है। तो देखते हैं, देखिए इसको मिटा दिया जाए तो आप कह सकते हो, इसको कह सकते हो, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, यहां दिख रहा है ना, देखिए अल्टरनेट ऑर्डर जब इवन हो तो, अल्टरनेट ऑर्डर जब इवन हो तो क्या करना है, लेफ्ट इंटू 2 बराबर यूजुअल ऑर्डर। सही है ना, लेफ्ट इंटू 2 बराबर यूजुअल ऑर्डर। तो देखिए और देखिए इसका जे का वैल्यू यहाँ देखा 5 है, 5 में 2 से गुणा करा दोगे 5 दूना 10, यूजुअल ऑर्डर में चलेगा कि नहीं। सही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड वाला देख लीजिए दोस्तों, इधर हो गया लेफ्ट। अब हटाने क्रिया ए से शुरू थी, इसमें तब भी आया था, इसमें हटाने क्रिया कहाँ शुरू होगा, बी से। तो कहाँ आएगा ए सी, उसके बाद ई जी आई के
यम ओ क्यू एस यू डब्लू उसके बाद वाई, सही है ना, वाई। तो चलिए अब हटाने के लिए कहाँ शुरू हो गई है, बी से। इसका मान लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हटाने के लिए कहाँ शुरू हुई है, इसमें ए से, इसमें कहाँ शुरू है, बी से। तो इसमें सब जो मिल रहे हैं, देखिए एक ए का वास्तविक क्रम जो यूजुअल ऑर्डर ABCD में ए का मान 1 होता है, इसका 3, इसका 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ये सबका संख्या प्राप्त हुई। बोलो विषम ना, विषम संख्या प्राप्त हुई। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। जब इवन नंबर निकले यूजुअल ऑर्डर में जाने के लिए इसका जो क्रमांक रहेगा उसका दुगना कर दोगे तो कहाँ चले जाओगे, यूजुअल ऑर्डर में। तो इसमें समझिए इसमें क्या करना है, देखिए क्या निकल रहा है, जिससे हम उठा लें इसका वैल्यू देखिए 2 है, लेकिन वास्तविक इसका वैल्यू कितना है, 3 है। अब इसमें 2 से गुणा कराओ और -1 कर दो तो 3 नहीं आ जाएगा, 2 दूना 4 -1 3 वास्तविक वैल्यू में आ गए ना। और देखिए इसका वैल्यू के का वैल्यू देखिए अल्टरनेट ऑर्डर में 6 है, इसमें 2 से गुणा करा के 1 माइनस कर दोगे, 6 दूना 12 1 11 नहीं आ गया, सही है ना। अब अगर और देख लीजिए यू का वैल्यू अल्टरनेट ऑर्डर में 11 है, 2 से गुणा करा दोगे, 2 से गुणा करा के 1 माइनस कर दोगे, 11 दूना 22 1 माइनस कर दो 21। तो देखिए यू का वैल्यू वास्तविक क्रम में नहीं आ गए। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट निकला है, जब आपका सम रहेगा, जब आपका सम नंबर, देखिए ये जो सम रहेगा ABCD इवन नंबर रहेगा तो लेफ्ट यल इंटू 2 मतलब लेफ्ट इंटू 2 बराबर यूजुअल ऑर्डर। जब आपका विषम रहेगा यल इंटू 2 -1 बराबर यूजुअल ऑर्डर, सही है ना। तो देखिए ये भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये तो मान लीजिए इसका हो गया। अब देखिए इसका हो जाएगा अल्टरनेट ऑर्डर जब ओड हो, ओड मतलब विषम हो, अल्टरनेट ऑर्डर जब ओड हो तो यल इंटू 2 -1 तो बराबर आप किस में चले आओगे, यूजुअल ऑर्डर में। बराबर किस में चले आ जाओगे दोस्तों, यूजुअल ऑर्डर में, सही है ना। यल इंटू 2 -1 बराबर किस में चले आओगे, यूजुअल ऑर्डर में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसको मिटा दें तब नोट लिखाया जाए ना। चलिए मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों नोट लिखिए, यहाँ बोर्ड पे आपके दिख रहा है नोट, लिखिए। नोट नंबर पहला, एकांतर क्रम के प्रश्नों को हल करके अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त करते हैं। एकांतर क्रम के प्रश्नों को हल करके अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, हटाने का क्रम ए से शुरू हो अर्थात इवन सीरीज क्वेश्चन को लिख लीजिए, सम श्रृंखला प्राप्त हो तो इंटू 2 का नियम लगाते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिए, हटाने का क्रम बी से शुरू हो अर्थात ओड सीरीज प्राप्त हो। हटाने का क्रम बी से शुरू हो अर्थात ओड सीरीज, क्वेश्चन को लिख ला विषम श्रृंखला प्राप्त हो तो इंटू 2 -1 का नियम लगाते हैं, इंटू 2 -1 का नियम लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग नियम तैयार कर लीजिए, कल जो है इस पर आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।